आज हम एक ऐसे शख्स के बारे में बात करने जा रहे हैं जो भारत के एक ऐसे यूट्यूबर हैं जिन्होंने बहुत ही कम टाइम में दे दी है बीबी वाइन्स को टक्कर। हम बता दें वो शख्स कोई और नहीं है, वो है A2 मोटिवेशन मतलब अरविंद अरोड़ा सर। जी हाँ दोस्तों, वही अरविंद अरोड़ा सर जिन्होंने बहुत से बच्चों को पढ़ने के लिए मोटिवेट किया है। हम बता दें कि इनकी फैमिली में कोई पढ़ा लिखा भी नहीं था। इनके फादर एक दुकानदार थे, तो सबको यही लगता था कि अरविंद सर भी शॉप पर ही बैठेंगे। मगर वो कहते हैं ना, जिनके हौसलों में उड़ान होती है उनके पैरों तले आसमान होता है। इनके इरादे आसमान के थे तो ये ज़मीन पर कैसे टिकते। ये पढ़ने लिखने में बहुत अच्छे थे और इन्होंने 12th भी की, मगर इनकी लाइफ में सबसे बड़ी प्रॉब्लम तब आई जब इन्होंने इंजीनियरिंग करने को ठानी। मगर इनके पिताजी ने तंगी का हवाला देते हुए कहा इंजीनियरिंग की पढ़ाई के लिए इतने पैसे नहीं दे सकते, लेकिन फिर भी इन्होंने हार नहीं मानी और एजुकेशन लोन लेकर अपनी इंजीनियरिंग की पढ़ाई स्टार्ट कर दी। फर्स्ट ईयर तो इन्होंने बहुत दिल लगाकर पढ़ाई की, मगर सेकंड ईयर इन्हें कॉलेज की हवा लग गई और इनकी गिनती सबसे ख़राब स्टूडेंट में होने लगी। लेकिन इनकी लाइफ में एक टर्निंग पॉइंट आया जब एक दिन किसी होटल में एक परिवार डिनर करने आया और इन्हें लग रहा था कि बेटा पैसे देगा, मगर उसकी जगह उसकी बूढ़ी माँ ने पैसे दिए थे। तो तब ये सीन इनके माइंड में कैप्चर हुआ और उन्हें लगा कि मैं नहीं बदला तो कल को यही सीन मेरे साथ भी होगा। यहीं से अरविंद सर ने खुद को बदलने की ठान ली और मन लगाकर पढ़ाई स्टार्ट कर दी। सिल्वर मेडल के साथ कॉलेज से पास भी हुए और फिर इन्हें जॉब का लेटर आया। पहली जॉब इन्होंने 10,000 में की। उसी बीच इन्हें एक इंस्टीट्यूट में पढ़ाने का ऑफ़र आया, जहां इन्होंने अपनी मेहनत और पढ़ाने के अनोखे तरीके की वजह से बंद पड़े इंस्टीट्यूट को 2 साल के अंदर ही चकाचौंध कर दिया था, जिसके लिए ये रात को 2-2 बजे तक पोस्टर चिपकाया करते थे और दिन में बच्चों को पढ़ाया करते थे। अरविंद सर को लगने लगा था कि अब लाइफ सेट हो गई है, मगर ऊपर वाले को कुछ और ही मंजूर था। लगता है ऊपर वाले को अरविंद सर से कुछ बड़ा ही कराना था। फिर यूं हुआ कि इंस्टीट्यूट के मालिक ने सर को इंस्टीट्यूट से निकाल दिया। पर मैंने एक बात सोच ली, जिंदगी में ना एक चीज आप याद रखो, लोग आपको आपकी औकात बताएंगे, आपको चैलेंज करेंगे, उसको ध्यान से सुनो, अपने दिमाग में डाल लो, उसको जवाब कभी पलट के मत देना, क्योंकि जिस दिन आपने जवाब दे दिया ना, आप ना उस ऊंचाई तक नहीं पहुंच पाओगे जहां पर ऊपर वाला आपको पहुंचाना चाहता है। मैंने चुपचाप उसकी बात सुनी। मैंने उस दिन फैसला किया कि मैं अब वो सूरत के लिए निकल गए, जहां उन्हें केमिस्ट्री पढ़ाने का मौका मिला और उनके पढ़ाने के अनोखे तरीके की वजह से सब उन्हें पसंद करने लगे। फिर वो सूरत से बेंगलोर गए और वेदांतु से जुड़ गए और फिर एक बहुत खूबसूरत घर भी लिया। फिर अरविंद सर ने सोचा मैं पढ़ाता तो हूँ, क्यों ना मैं यही वीडियो बनाकर यूट्यूब पर अपलोड करूँ। शुरू में तो यूट्यूब से इन्हें कोई खास सक्सेस नहीं मिली, लेकिन फिर भी ये वीडियो अपलोड करते रहते थे। फिर एक टाइम के बाद इन्होंने टिकटॉक पर वीडियो अपलोड करनी शुरू कर दी और बहुत कम टाइम में इनके 7.2 मिलियन फॉलोअर्स हो गए। लेकिन यहाँ भी किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। एक रात खबर आई कि टिकटॉक बैन हो गया, लेकिन अरविंद सर ने हार नहीं मानी। इन्हें यकीन था कि एक दरवाज़ा बंद हुआ है तो 10 दरवाजे खुलेंगे भी, और फिर भी वो वीडियोस बनाते रहे। फिर एक दिन ऐसा आया कि इनके पास 500 वीडियोस रेडी थी और दूसरी तरफ यूट्यूब ने शॉर्ट्स लॉन्च कर दिया था, जिसके बाद रातों रात इनके 4 मिलियन सब्सक्राइबर हो गए थे और आज इनके चैनल पर 8.37 मिलियन सब्सक्राइबर हैं।